द लॉस्ट पेन। कैसे एक पेन खोने से एक लड़के को खुद को माफ करना सीखने में मदद मिली। अयान एक युवा लड़का था जो एक नया स्कूल वर्ष शुरू करने के लिए उत्साहित था। उसे अपने पिता से उपहार के रूप में एक विशेष पेन मिला था और वह उसे अच्छी तरह से रखना चाहता था। उनके पिता ने उन्हें बताया था कि पेन उनकी जिम्मेदारी है और अयान ने इस संदेश को दिल से लगा लिया। स्कूल के पहले दिन अयान ने ध्यान से पेन को अपनी जेब में रखा और क्लास के लिए निकल गया। जैसे ही वह अपनी मेज पर बैठा, उसने कलम निकाली और एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखने लगा। अचानक उसकी जेब से पेन छूटा और सामने बैठी लड़की की मेज के नीचे लुढ़क गया। अयान घबरा गया, लेकिन लड़की ने दया करके पेन उठाया और उसे लौटा दिया। अयान आभारी था, लेकिन वह इस भावना को नहीं भूल सकता था कि वह इसे फिर से खो सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अयान पेन के प्रति अधिक जुनूनी होता गया। वह यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार जांच करता है कि यह अभी भी उसके बैग में है और वह किसी को भी इसे उधार नहीं लेने देता। अयान के दोस्त ने उसके व्यवहार पर ध्यान दिया और उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अयान पेन खोने की अपनी चिंता को कम नहीं कर सका। एक दिन जब अयान क्लास में था, उसने महसूस किया कि पेन गायब है। उसने अपने बैग और डेस्क को काफी तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अयान ने महसूस किया कि उसका दिल डूब गया है, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने वह विशेष पेन खो दिया है जो उसके पिता ने उसे दिया था। उसे लगा जैसे उसने अपने पिता को नीचा दिखाया है और वह अपनी जिम्मेदारी से चूक गया है। निराशा के भाव को महसूस करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक आए। अयान के शिक्षक ने देखा कि वह परेशान था और उससे पूछा कि क्या हुआ। अयान ने उसे पेन के बारे में बताया और उसके शिक्षक ने उसे यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक पेन है और वह एक और ले सकता है। लेकिन अयान के लिए यह सिर्फ एक पेन नहीं था। यह उनकी जिम्मेदारी और उनके पिता के साथ उनके बंधन का प्रतीक था। उस दिन जैसे ही अयान स्कूल से घर आया, वह उदासी और निराशा की भावना को दूर नहीं कर सका। उसे लगा जैसे उसने अपने पिता को नीचा दिखाया है और वह कभी भी उसका विश्वास हासिल नहीं कर पाएगा। पेन के खो जाने से अयान मानसिक रूप से परेशान था और उसे लगा जैसे उसने अपना एक हिस्सा खो दिया है। स्कूल के बाद अयान घर गया और अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता ने ध्यान से सुना और फिर अयान को कसकर गले लगा लिया। पिता, अयान, कोई बात नहीं। कलम तो बस एक चीज थी। तुम मेरे बेटे हो और यही महत्वपूर्ण है। अयान ने अपने ऊपर प्यार और राहत की लहर महसूस की। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता सही थे। पेन वह नहीं था जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। यह उनका अपने पिता के साथ रिश्ता था। समय के साथ अयान ने भौतिक चीजों के प्रति अपने जुनून को छोड़ना और जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करना सीख लिया। उसने अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को संजोया और जो सबक उसने सीखा था उसे कभी नहीं भूला। पेन खोने के अयान के अनुभव ने उसे सिखाया था कि जिन चीजों को हम जीवन में संजोते हैं वे सेकंडों में गायब हो सकती हैं, लेकिन हम दूसरों के साथ जो प्यार और जुड़ाव साझा करते हैं वह वास्तव में रहता है। अयान और उसकी खोई हुई कलम की कहानी हमें जिम्मेदारी का महत्व, प्रतीकों की शक्ति और क्षमा की उपचार शक्ति सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी हम भौतिक संपत्ति और दूसरों की अपेक्षाओं को बहुत अधिक महत्व देते हैं और हम अपने आसपास के लोगों के प्यार और समर्थन की सराहना करना भूल जाते हैं।
अंत में यह खोई हुई कलम नहीं है जो मायने रखती है, लेकिन जो सबक हम अनुभव से सीखते हैं और जो कनेक्शन हम दूसरों के साथ बनाते हैं। कहानी हमें अपनी गलतियों को अपनाने, उनसे सीखने और दिल में क्षमा और प्रेम के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। If you like this story, please like, subscribe and share this video with your friends. Please write your name in the comments. I will give your name to the hero of my new story. Thank you so much for watching Sam He Tales. Stay connected.